हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज हमने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 72 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। लीड कोड नंबर 2965 इजी मार्क्ड है। प्रॉब्लम अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। आज का मोटिवेशन क्या है? सक्सेस इजंट अबाउट लक, इट्स अबाउट मास्टरिंग योर स्किल एंड स्टेइंग अहेड ऑफ द गेम। Keep learning, keep growing and become the best in the market to land the job you deserve. आपको कोई जॉब चाहिए तो भाई आपको दिखाना भी पड़ेगा that you deserve it, you are worth for it. Okay, you'll have to stay ahead of everything. Okay, find missing and repeated values. You are given a zero index 2D integer matrix grid of size n cross n with values in the range of 1 to n square. ठीक है, मतलब जो ग्रिड में वैल्यूज़ भी होंगे ना वो 1 से लेकर n स्क्वायर तक के बीच में ही होंगे, है ना, इंक्लूसिव। ईच इंटीजर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट ए विच अपीयर्स ट्वाइस, यानी कि ए जो है वो 2 बार आ चुका है और बी एक नंबर था वो मिसिंग है ना। द टास्क इज टू फाइंड द रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर्स ए एंड बी. Return a zero indexed integer array answer of size 2 where answer 0 is equals to a and answer 1 is equals to b, है ना। जो ट्वाइस आ रहा है वो भेजना है और जो मिसिंग आ रहा है वो भी भेजना है आपको रिजल्ट में। जैसे यहाँ पर देखो ग्रिड इज इक्वल टू 1322 है। अगर आप इस ग्रिड को ऐसे बनाओ, ग्रिड का क्या है, एन स्क्वायर है ना, एन इंटू एन, यानी कि 2x2 का ग्रिड है। इसमें 1322 है। आइडियली यहाँ पर होना क्या चाहिए था? आइडियली यहाँ पर होना चाहिए था, मैं ग्रीन से लिखता हूँ उसको, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ज़रूरी नहीं इसी ऑर्डर में हो, कुछ भी ऑर्डर में हो सकता है। 2 1 3 4 कुछ भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्या क्या होना चाहिए था, 1 2 3 और 4 होना चाहिए था। लेकिन देखो एक नंबर है वो रिपीट हो चुका है। इस ग्रिड में ध्यान दो, इस ग्रिड में 2 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 2 हो गया क्योंकि ये 2 बार आया है। और एक नंबर है जो मिसिंग है, देखो तो ओरिजिनली इसमें 4 भी होना चाहिए था बट यहाँ पर ग्रिड में 4 है नहीं, है ना। तो आंसर में मिसिंग में हमारा आंसर 4 आ गया, यानी कि ए मेरा 2 है और बी मेरा 4 है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच तो यही है कि भाई जो भी आपका ग्रिड है उसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। जो भी आपका ग्रिड है, आपको सबसे पहले तो ये देख लो कि आप कौन सा नंबर कितनी बार आया है ना। क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 बार आया होगा आप उसको तुरंत से पकड़ लोगे कि वो 2 बार आया है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी या तो आप कैलकुलेट कर लो कि कोई भी नंबर कितनी बार आया, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली आपके पास मैप होना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम में दे रखा है ना साफ साफ कि एक नंबर है वो ट्वाइस आ गया है गलती से, है ना, मतलब 2 बार आ गया है। तो ऑब्वियसली मैप में काउंट अगर रख लेंगे सारे नंबर्स का तो पता चल जाएगा कौन सा नंबर 2 बार आया है। ठीक है, तो मैप में देखो मैंने 1 को डाल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 3 को डाल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है। 2 को डाल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। ठीक है, तो इस ग्रिड में ट्रैवर्स करके मैंने सबका फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। ओके, अब याद करो, आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि हमारे ग्रिड में आइडियली कौन कौन सा नंबर होना चाहिए था। 1 से लेकर n स्क्वायर तक के नंबर्स होने चाहिए थे, प्रॉब्लम में दे रखा है। यानी कि 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, n स्क्वायर मतलब 4, यानी कि 4 तक के नंबर्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो मैं ऐसे चेक कर लूँगा कि क्या 1 मेरे मैप में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। क्या 2 मेरे मैप पे प्रेजेंट है, हाँ 2 प्रेजेंट है, लेकिन वो 2 बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब ट्वाइस जो आ रहा है जो नंबर वो मुझे मिल चुका है, यानी कि ए मुझे मिल गया। ठीक है, तो क्या 3 मेरे मैप में प्रेजेंट है, यस मैप में 3 प्रेजेंट है। क्या 4 मेरे मैप में प्रेजेंट है, नहीं 4 नहीं प्रेजेंट है, मतलब मिसिंग नंबर भी मुझे मिल गया है ना। 4 इज़ द मिसिंग नंबर। तो मुझे दोनों मिल गए हैं, तो बस यही से आंसर रिटर्न कर देंगे 2,4। ओके, ठीक है। तो ये दोनों तो मतलब ये तो बड़ा सिंपल अप्रोच हो गया, मतलब आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर लिया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आप ग्रिड में ट्रैवर्स कर रहे हो पूरी तरह से, ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा कि भाई आपने मैप लिया है और मैप में कितने एलिमेंट्स डालोगे, मैप में सारे एलिमेंट्स आप डाल दे रहे हो। तो वर्स्ट केस में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे ग्रिड में, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है ना, क्योंकि n बाई एन का n क्रॉस एन का ये मैट्रिक्स है। तो पूरे एलिमेंट्स आप मैप में डाल रहे हो, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये मैप आपको लेना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेना पड़ रहा है।
तो इंटरव्यूअर जनरली मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर खुद आपको बोलेगा कि क्या हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो आपको ये बोल सकता है कि क्या आप मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो इसको। क्योंकि देखो ध्यान दो, आपके पास ऑलरेडी पता है कि आपका नंबर 1 से लेकर n स्क्वायर तक का ही नंबर होगा, है ना। तो इस फैक्ट को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिकली। तो देखते हैं, हमारा दूसरा अप्रोच वही होगा। पहले अप्रोच का तो इजी है, इसका भी कोड कर लेंगे, साथ साथ अप्रोच 2 का भी कोड कर लेंगे, बट पहले अप्रोच 2 यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच पर आते हैं। अब देखो ध्यान देना, मैथमेटिकल अप्रोच में मैंने मान के चलते एक ग्रिड है n क्रॉस n का, है ना, n स्क्वायर एलिमेंट्स है टोटल इसमें। तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा था कि आइडियली इस ग्रिड में नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के होने चाहिए थे, 1 से लेकर n स्क्वायर तक के नंबर्स होने चाहिए थे, है ना, n स्क्वायर तक के नंबर्स होने चाहिए थे। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n इंटू n, है ना, यानी कि n स्क्वायर। तो मैं कैपिटल N यूज़ कर लेता हूँ कि टोटल मेरे पास कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर n तक के सारे नंबर्स, कैपिटल N, 1 से लेकर कैपिटल N तक के सारे नंबर्स मेरे ग्रिड में होने चाहिए थे, ठीक है। तो अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता है, 1 से लेकर n तक के जो नंबर्स होते हैं उसका आपको सम पता है ऑलरेडी क्या होता है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। बट ये तो ये तो एक्सपेक्टेड सम है कि अगर सारे नंबर्स एग्जैक्टली एक बार मेरे ग्रिड में आएंगे तो उसका सम ये होगा, है ना, ये एक्सपेक्टेड सम है। बट हमारे प्रॉब्लम में जो ग्रिड दे रखा है उसमें गड़बड़ क्या है, ग्रिड सम मैं निकालता हूँ, ग्रिड सम विल बी इक्वल टू, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसमें एक नंबर ऐसा है जो 2 बार आ चुका है। मतलब मान के चलते हैं एक नंबर ए था जो यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर 2 बार आया है वो, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर एक बी नाम का भी नंबर था, बट यहाँ पर वो बी है ही नहीं, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस एन, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पर तो सारे नंबर्स एक एक बार आए होंगे, तो ए भी एक बार आया है, बी भी एक बार आया है, बट यहाँ पर देखो सारे नंबर्स एक बार आए होंगे, बट एक नंबर ए है जो 2 बार आ गया है, और एक नंबर बी है जो है ही नहीं, जो मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान दो यहाँ पर, इस दोनों लाइन पर ध्यान दो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जो मेरा ओरिजिनल सम है, जो एक्सपेक्टेड सम है, जो मेरा एक्सपेक्टेड सम है, उसमें अगर मैं एक एक्स्ट्रा ए और डाल दूँ, देखो ये जो एक्सपेक्टेड सम है इसमें मैं अगर एक्स्ट्रा ए और डाल दूँ, ठीक है, और जो ऑलरेडी एक बी प्रेजेंट है ना, उस बी को मैं हटा दूँ, ठीक है। तो इस बी को मैंने हटा दिया, तो देख रहे हो एग्जैक्टली ये जो है ये इसके बराबर दिख रहा है आपको, है ना। देखो इसमें मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ए डाल दिया और बी हटा दिया, तो ये इसकी तरह नहीं हो गया, इसमें भी देखो ए 2 बार आया है और बी प्रेजेंट है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, जो एक्सपेक्टेड सम था उसमें मैंने एक्स्ट्रा ए और डाल दिया, ठीक है, और जो एक बी था उसको मैंने मिसिंग कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया उसको। तो ये एग्जैक्टली देखो तो गिवन सम के बराबर हो गया ना, गिवन सम के बराबर, देखो तो एग्जैक्टली गिवन सम के बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन पर ध्यान दो, यहाँ पर इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ग्रिड सम माइनस सम, मतलब इस सम को मैं उधर ले गया, इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ओके। अब देखो ध्यान दो, आपको ग्रिड सम तो ऑलरेडी पता है क्योंकि ग्रिड में जो वैल्यूज इसका सम निकाल लोगे, और जो सम है ये वाला सम याद है क्या है, ये वाला सम क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देखो 1 से लेकर n तक, और आपको इसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है ना, ये रहा n, कैपिटल N है, तो n इंटू n प्लस 1/2, ये तो आपको ही पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो दोनों आपको पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो इसकी वजह से आपने क्या किया, जो मिसिंग नंबर है और जो नंबर ट्वाइस आया है उनके बीच का आपने एक रिलेशन निकाल लिया। अब याद करो, स्कूल की याद आ गई होगी, स्कूल में ऐसे ही तो करते थे, जो वेरिएबल्स आपको नहीं पता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन निकाल लो। अब आपको देखो यहाँ 2 वेरिएबल है, राइट, है ना, तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगा, आपको एक और इक्वेशन चाहिए होगा जिसमें ये ए और ये और ये बी इन्वॉल्व हो, है ना, ए और बी इन्वॉल्व हो,
तब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये दोनों मिसिंग वेरिएबल निकाल सकते हो, है ना। नॉर्मल स्कूल का मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। दो वेरिएबल है जो अननोन है, ए और बी, तो हमें दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए होगा इनको निकालने के लिए। अभी मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल पाया है, और ये एक इक्वेशन बस मैं क्यों निकाल पाया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की वैल्यू क्या होती है, तो मैं ये तो निकाल ही लूँगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और ग्रिड सम मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मेरा गिवन इनपुट है। ओके, ठीक है। तो मुझे जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पता है, यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये मुझे पता है, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला इक्वेशन निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको और भी कुछ ऐसा पता है, जैसे इस तरह का तो आपको पता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम पता है, इसी तरह कुछ और पता है आपको फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का? पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। देखो ध्यान दो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता था, है ना। क्लास 10-11 की याद आ गई होगी ये सब देख के, है ना, स्कूल में ये सब पढ़ाया गया होगा, तो आपको ये भी पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि भाई आप जो हमारा स्क्वायर सम है, ठीक है, एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम क्या होगा, देखो ध्यान दो, तो एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं ए एक नंबर था बीच में, बी भी एक नंबर था, डॉट 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 एन स्क्वायर। यही तो एक्सपेक्टेड है, 1 से लेकर एन तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर का सम, ये एक्सपेक्टेड सम है। लेकिन ग्रिड में जो नंबर्स दे रखे हैं उनका स्क्वायर का अगर मैं सम निकालूं तो वो कुछ ऐसा होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ए जो है 2 बार आया है तो ए का 2 बार स्क्वायर होगा, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी था ही नहीं तो देखो बी मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो फिर से आप देखो सेम इक्वेशन, सेम तरह का इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। देखो ध्यान देना, ग्रिड सम को आप नहीं बोल सकते आराम से कि स्क्वायर सम जो है मेरा गिवन है, जो मेरा स्क्वायर सम गिवन है ना ये वाला, उसमें एक बार ए स्क्वायर और जोड़ दो, है ना, एक बार ए स्क्वायर और जोड़ दो, और जो बी स्क्वायर है उसको हटा दो वहाँ से। मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसमें वाइट पेन से लिख देता हूँ, एक बार ए स्क्वायर और जोड़ दो और माइनस ऑफ बी स्क्वायर कर दो, तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 बार ए स्क्वायर आ गया, और ये बी स्क्वायर माइनस और ये प्लस हट जाएगा, तो देखो एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा हमारा इक्वेशन। तो इन दोनों के बीच का सिंपल सा रिलेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर सम प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये मेरा एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम था, उसमें मैंने एक और जो नंबर ट्वाइस आ रहा था उसका स्क्वायर ले लिया और ऐड कर दिया, और जो मिसिंग था उसको हटा दिया, तो एग्जैक्टली ये ग्रिड वाले सम के बराबर हो गया। ग्रिड सम नहीं, सॉरी, ग्रिड स्क्वायर सम, है ना। तो यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन क्या मिल गया, देखो ध्यान देना, ग्रिड सम, सॉरी स्क्वायर सम माइनस स्क्वायर सम इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ग्रिड स्क्वायर सम माइनस स्क्वायर सम। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इस डब्बे में ध्यान दो, ग्रिड सम माइनस सम का वैल्यू ए माइनस बी था। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो क्या होगा, एकदम मैथ्स टीचर वाली बात याद आ गई ना, इसी तरह पढ़ाया करते थे वो लोग। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, देखो तो क्या हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है, ग्रिड सम माइनस सम जो है वो ए माइनस बी के बराबर है, ठीक है। तो ए माइनस बी में मैं ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखना, ध्यान देना, ग्रिड स्क्वायर सम माइनस स्क्वायर सम, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी की जगह मैं ये लिख दूँ, ग्रिड सम माइनस सम, ग्रिड सम माइनस सम,
ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ग्रिड सम माइनस वन सम को इधर ले जाता हूँ मैं। ओके, तो ये आ गया मेरा इधर, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आके, है ना, ये मेरा यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। ओके, अब ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब ध्यान दो, आपको ये पता है ऑलरेडी a प्लस बी क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि a माइनस बी क्या होता है। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ दोगे, तो देखो क्या आएगा। प्रॉपर एकदम स्कूल वाला मैथ्स की तरह कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है, दोनों को जोड़ोगे तो b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2a बच जाएगा राइट हैंड साइड में, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, है ना। ऐसी स्टेप मार्किंग मिलती थी मैथ्स में, टीचर बड़ा खुश हो जाता था इस तरह लिखते थे। तो a माइनस बी था इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 3 में a प्लस बी है, तो देखो b कट जाएगा और 2a रह जाएगा ना, तो 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पर क्या था मेरा, ग्रेड सम माइनस सम, है ना। तो मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में ये था ना, और इक्वेशन 3 में ये वाला था। इन दोनों को मैंने यहाँ पर देखो ऐड कर दिया है, और राइट हैंड साइड में ये था, तो 2 को मैं इधर ले आता हूँ, है ना। ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर a आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका a आ गया। सिमिलरली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का डिफरेंस निकालोगे, मतलब इक्वेशन 1 है ना ये वाला, यहाँ पर a माइनस बी है, और इक्वेशन 3 का डिफरेंस निकालोगे तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ मैंने लिख दिया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। मतलब इक्वेशन 3 यहाँ पर था ना a प्लस बी, इसको पहले लिख दिया और इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी होगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस b 2b हो जाएगा यहाँ पर ना, 2 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये माइनस ये है, तो 2 को इधर ले जाओगे तो b निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका b भी आपको आंसर में मिल गया, है ना। तो अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंपल दिखने के लिए, दो जो ग्रिड स्क्वायर और स्क्वायर सम है, ग्रिड स्क्वायर गिवन सम, स्क्वायर मतलब एक्सपेक्टेड सम जो था, दोनों का डिफरेंस निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायर डिफ, है ना। और ये देखो तो ये सम का डिफ है दोनों का, तो यहाँ लिख देता हूँ सम डिफ। ये भी देखो वही सम डिफ के बराबर ही है, बस मैं वेरिएबल अलग अलग ले लिया ताकि देखने में सिंपल लगे, वरना बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, तो इस तरह निकालेंगे हम लोग अपने b को, और हमारा जो a है, यहाँ पर भी देखो ये सम डिफ है, सम डिफ, और ये स्क्वायर डिफ है ना, स्क्वायर डिफ बाई सम डिफ, ठीक है। इससे मेरा a निकल जाएगा। ओके, तो सिंपल मैथ्स था यहाँ छिपा हुआ। तो बस जल्दी वीडियो या तो पॉज कर लो, आराम से कोड कर लो इसको, जल्दी से मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ दोनों अप्रोच इसको, फिर इसको फिनिश करते हैं। हाँ, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ अभी ओ ऑफ एन स्क्वायर ही है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि भाई आपने पूरे ग्रिड में इटरेट किया है पूरे एलिमेंट का सम निकालने के लिए, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो गया, यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, तो ये एक बेटर काम किया है आपने। ओके, चलो अब दोनों अप्रोचेस कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। इंट n इजिकल टू ग्रिड डॉट साइज ले लिया, और या तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे, कैपिटल N ले लेते हैं, यानी कि n स्क्वायर, n इंटू n, है ना। 1 से लेकर n स्क्वायर तक के एलिमेंट्स है ना, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, n स्क्वायर हो गए टोटल एलिमेंट्स। ओके, ठीक है। इसके बाद अनऑर्डर्ड मैप हमें लेना था। अब एक नंबर ऐसा था जो 2 बार आया है जिसका वैल्यू a है, अभी -1 डाल देते हैं दोनों में, और मिसिंग नंबर भी मेरा b है, इसमें ही -1 डाल देते हैं। एक काम करते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट i j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन n, j प्लस प्लस। मतलब ग्रिड में इटरेट कर रहा हूँ ताकि मैप में मैं डाल सकूँ, मैप ऑफ ग्रिड ऑफ i कॉमा j प्लस प्लस करके उनकी फ्रीक्वेंसी डाल दी मैंने। ओके,
अब याद करो फॉर लूप चलाते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू, याद करो 1 से स्टार्ट होगा और नंबर लेस देन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक का नंबर था, प्रॉब्लम में दे रखा है 1 से लेकर n स्क्वेयर तक के नंबर्स हैं, है ना, यानी कि कैपिटल N जिसको मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो कैपिटल N नम प्लस प्लस। ओके, सारे नंबर्स पे इटरेट कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर मैप में ये नंबर हुआ ही नहीं, अगर ये नंबर मैप में हुआ ही नहीं तो पक्का ये मेरा मिसिंग नंबर है, b इज इक्वल टू नंबर, एल सिर्फ एम पी ऑफ नंबर या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 2 हुई, मतलब वो ट्वाइस वाला नंबर है जो 2 बार आया है, ए इज इक्वल टू नम। ओके, और जैसे मुझे दोनों नंबर मिल जाएंगे, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब मुझे दोनों नंबर्स मिल चुके हैं जो मिसिंग हैं और जो ट्वाइस आए हैं, तो मैं यहाँ पर ब्रेक कर जाऊँगा। ओके, ब्रेक करके और लास्ट में रिटर्न कर देना a, b। ओके, एक बार रन करके इसको देख लेते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस इन DDS। सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे। तो देखो, जो मेरा मैथमेटिकल अप्रोच था उसमें मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो वही निकाल लो, इंट n इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज, टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे पास ग्रिड में, इंट n इज इक्वल टू n इंटू n, यानी कि n स्क्वायर एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है। और इसके बाद हमें याद है क्या करना था, सबसे पहले ग्रिड का सम निकालना था, है ना, तो लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है बहुत बड़ा सम निकल कर आ जाए। ग्रिड सम, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लॉन्ग ग्रिड स्क्वायर सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रिड का सम और ग्रिड का स्क्वायर सम निकाल लेते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड सम और एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम का तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, वहाँ से निकाल लेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके, तो ग्रिड सम प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ i कॉमा j, और ग्रिड स्क्वायर सम प्लस इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ i कॉमा जे इंटू ग्रिड ऑफ i कॉमा जे, है ना। स्क्वायर का सम निकाल लिया और एलिमेंट्स का सम निकाल लिया, ठीक है। अब आप ये तो ग्रिड का निकाल लिया आपने, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, जो आपको फॉर्मूला पता है, मतलब एक्सपेक्टेड सम जो है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फार्मूला था, n इंटू n प्लस 1 इंटू सॉरी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता था ना, ठीक है। एक्सपेक्टेड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और लॉन्ग स्क्वायर सम निकाल लेते हैं, n इंटू 2 इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता था इसका फॉर्मूला, आई थिंक यही होता था ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, हाँ। एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, अब याद को मैंने बोला था कि स्क्वायर डिफ निकाल लेते हैं, एक वेरिएबल रखते हैं ताकि सिंपल लगे थोड़ा। तो मेरा ग्रिड स्क्वायर सम कितना है, ये, और जो एक्सपेक्टेड है वो स्क्वायर सम ये है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इंट सम डिफ निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें जो ग्रिड का सम है वो ग्रिड सम, और इसमें माइनस कर देते हैं जो मेरा एक्सपेक्टेड सम है, यही था दोनों। और मुझे इंट ए और इंट बी निकालना था, दोनों का फार्मूला मैंने डिराइव कर लिया था। इंट ए का फॉर्मूला क्या निकाला था मैंने, जो स्क्वायर डिफ है, यानी कि एस क्यू डिफ बाई सम डिफ प्लस सम डिफ डिवाइडेड बाई 2, है ना, यही था।
और जो मेरा बी था यानी कि मिसिंग था उसका था स्क्वायर डिफ डिवाइडेड बाई सम डिफ माइनस सम डिफ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। रिटर्न ए कॉमा बी। एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी। अच्छा यहाँ पर देखो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन ये थोड़ा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। रीज़न क्या है कि स्क्वायर नम तो मेरा लॉन्ग है ना, बट यहाँ पर n देखो मेरा इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिया है, तो इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, है ना। तब आई थिंक ये चल जाना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।